संसद का शीतकालीन सत्र शुरू हो चुका है। ये सत्र 29 दिसंबर तक चलेगा। इस दौरान 17 बैठकें होंगी। इस सत्र के दौरान विपक्षी दल महंगाई, बेरोजगारी, चीन के साथ सीमा पर विवाद और केंद्र राज्य के संबंधों जैसे कई मुद्दों को उठा सकते हैं। इसके अलावा 8 दिसंबर को हिमाचल प्रदेश और गुजरात विधानसभा चुनाव के नतीजे भी आने वाले हैं। ऐसे में शीतकालीन सत्र में इन दोनों राज्यों के चुनावी नतीजों का असर भी देखने को मिल सकता है। इसी बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद के शीतकालीन सत्र के मौके पर राज्यसभा में अपना संबोधन दिया। इस दौरान उन्होंने उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का स्वागत करते हुए उन्हें जमीन से जुड़ा नेता बताया। प्रधानमंत्री ने कहा, आपने वो समय भी देखा है जब कई किलोमीटर पैदल चलकर स्कूल जाते थे। इसके बाद पीएम मोदी ने उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ से मजाकिया अंदाज में कहा कि आपने 3 दशकों तक वकालत की, लेकिन राज्यसभा में आप कोर्ट की कमी महसूस नहीं करेंगे। राज्यसभा के सांसदों में बड़ी संख्या वकीलों की है। आपने सांसद, वकील से लेकर अन्य केंद्रीय मंत्री और राज्यपाल तक भूमिका अदा की है। आपकी सभी भूमिकाओं में जो एक बात कॉमन रही है, वो देश के विकास के लिए आपकी निष्ठा है। आप राजनीति में रहकर भी दलगत सीमाओं से ऊपर उठकर सबको साथ लेकर काम करते रहे हैं। तो इस तरह से प्रधानमंत्री मोदी ने शीतकालीन सत्र के मौके पर नवनिर्वाचित उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का स्वागत किया। वहीं जगदीप धनखड़ के उपराष्ट्रपति चुने जाने के बाद ये पहला शीतकालीन सत्र होगा। इसके अलावा आपको बता दें कि भारत हाल ही में दुनिया की 20 प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं के संगठन G20 की अध्यक्षता संभाली है। सितंबर 2023 में भारत में G20 का शिखर सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। इसकी तैयारियों को अंतिम रूप देने के लिए पीएम मोदी के नेतृत्व में सर्वदलीय बैठक हुई। सत्ता पक्ष से लेकर विपक्षी पार्टियों के सभी प्रमुख नेता इस बैठक में मौजूद रहे। वहीं इस बैठक के बाद प्रधानमंत्री विपक्षी दल के नेताओं के साथ व्यक्तिगत तौर पर हंसी मजाक भी करते नजर आए। सबसे पहले मैं आदरणीय सभापति जी को, आपको इस सदन की तरफ से और पूरे देश की तरफ से बहुत बहुत बधाई देता हूं। आपने एक सामान्य परिवार से आकर के संघर्षों के बीच जीवन यात्रा को आगे बढ़ाते हुए आज जिस स्थान पर प्राप्त पहुंचे हैं, वो देश के कई लोगों के लिए अपने आप में एक प्रेरणा का कारण है। इस उच्च सदन में इस गरिमामय आसन को आप सुशोभित कर रहे हैं और मैं कहूंगा कि किठाना के लाल, उनकी जो उपलब्धियां लोग देश देख रहा है, तो देश की खुशी का ठिकाना नहीं है। आदरणीय सभापति जी, ये सुखद अवसर है कि आज आर्म फोर्सेस फ्लैग डे भी है। आदरणीय सभापति जी, आप तो झुंझुनू से आते हैं। झुंझुनू वीरों की भूमि है। शायद ही कोई परिवार ऐसा होगा कि जिसने देश की सेवा में अग्रिम भूमिका न निभाई हो। और ये भी सोने में सुहागा है कि आप स्वयं भी सैनिक स्कूल के विद्यार्थी रहे हैं। तो किसान के पुत्र और सैनिक स्कूल के विद्यार्थी के रूप में मैं देखता हूं कि आप में किसान और जवान दोनों समाहित हैं। मैं आपके अध्यक्षता में इस सदन से सभी देशवासियों को आर्म फोर्सेस
फ्लैग डे की भी शुभकामनाएं देता हूं। मैं इस सदन के सभी आदरणीय सदस्यों की तरफ से देश के आर्म फोर्सेस को सैल्यूट करता हूं। आज संसद का ये उच्च सदन एक ऐसे समय में आपका स्वागत कर रहा है जब देश दो महत्वपूर्ण अवसरों का साक्षी बना है। अभी कुछ ही दिन पहले दुनिया ने भारत को G20 समूह की मेजबानी का दायित्व सौंपा है। साथ ही ये समय अमृत काल के आरंभ का समय है। ये अमृत काल एक नए विकसित भारत के निर्माण का कालखंड तो होगा ही, साथ ही भारत इस दौरान विश्व के भविष्य की दिशा तय करने में भी बहुत अहम भूमिका निभाएगा। आदरणीय सभापति जी, भारत की इस यात्रा में हमारा लोकतंत्र, हमारी संसद, हमारी संसदीय व्यवस्था, उसकी भी एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी। मुझे खुशी है कि इस महत्वपूर्ण कालखंड में उच्च सदन को आपके जैसा सक्षम और प्रभावी नेतृत्व मिला है। आपके मार्गदर्शन में हमारे सभी सदस्यगण अपने कर्तव्यों का प्रभावी पालन करेंगे। ये सदन देश के संकल्पों को पूरा करने का प्रभावी मंच बनेगा। आदरणीय सभापति महोदय, आज आप संसद के उच्च सदन के मुखिया के रूप में अपनी नई जिम्मेदारी का औपचारिक आरंभ कर रहे हैं। इस उच्च सदन के कंधों पर भी जो जिम्मेदारी है, उसका भी सबसे पहला सरोकार देश के सबसे निचले पायदान पर खड़े सामान्य मानवीय के हितों से ही जुड़ा है।